नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लोकसभा में जो हंगामा हो रहा है, और राहुल गांधी ने तो कम से कम पूरे सत्ता पक्ष को काम पे लगा दिया। उनका बजट का भाषण और उस भाषण पे हुआ हंगामा, उसके बाद जो लगातार उनके खिलाफ एक मोशन लाने का सवाल, प्रिविलेज मोशन लाने का, उसके बाद उस पे भी बीजेपी पीछे हट गई। और इसी बीच जो किरण रिजिजू है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया 9 सेकंड का। और उस वीडियो में जो दिखा वो भी आपने देखा। और किरण रिजिजू कह रहे थे कि ये वीडियो कांग्रेस के ही किसी नेता ने शूट किया हुआ है। और इस वीडियो में महिला सांसद जबरदस्ती घुसी हुई है स्पीकर के चेंबर में, और बिरला जी को, जो स्पीकर महोदय है, उनको गाली दे रही है, नरेंद्र मोदी को धमकी दे रही है, और प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल उनको उस्का रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। और साथ में जो वीडियो नथी किया है, जो अटैच किया है, उस वीडियो में कुछ भी नहीं। उस वीडियो में एक महिला सांसद किरण रिजिजू जी बार बार कह रही है, हो हल्ला, किसी को कोई सुनाई नहीं दिया सिवाय मंत्री जी को, जिसमें उनको गाली भी सुनाई दी, जिसमें उनको नरेंद्र मोदी जी को धमकी भी सुनाई दी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला, उसके बाद पूरी ब्रिगेड, जो भोभो ब्रिगेड है, जो पामेरियन मीडिया है, एंकरनिया, सारे पैनलिस्ट टूट पड़े कि ये इतिहास में नहीं हुआ। इतना भयंकर स्पीकर को गाली गलौज, हद और धमकी देख लेने की। और वो धमकी का इतना असर पड़ा कि ओम बिरला डर गए। ओम बिरला जी ने फोन किया नरेंद्र मोदी जी को कि साहब, आप पे हमला हो सकता है, आप आइए मत हाउस में, आज बिल्कुल सदन में भाषण मत दीजिए। और मोदी जी डर के मारे नहीं आए। क्या महिलाओं का खौफ। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का बगैर भाषण के, अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ, तब हंगामा हो गया कि प्रधानमंत्री भाग गए। बिरला जी ने कहा, नहीं, अंदर की बात बताता हूं, मैंने उनको कहा कि आप पे हमला हो सकता है, आप मत आइए। ये कहानी बेची गई बहुत प्यार से। सारे लोग हंसने लगे। लोग सवाल उठाने लगे कि यदि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर ही सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, फिर देश का आम आदमी सुरक्षित कैसा रह सकता है। पूरे पार्लियामेंट का जो अभिभावक है वो स्पीकर होता है। स्पीकर अपने प्रधानमंत्री नेता सदन को ही सुरक्षा नहीं दे सकता, उनको बोल के घर पे रहो, और नेता सदन घर में चादर पकड़ के सो जाते हैं, और एक जो परंपरा है उस परंपरा को खंडित करते हैं, तो फिर देश कहां जाएगा। ये जो स्क्रिप्ट लिखा था, इसमें बहुत सारी खामियां थी। इसी बीच महिलाओं ने पत्र लिखा कि भाई, हमने तो कोई गाली गलौज नहीं की, हम तो आए थे आपके पास बात करने। हमने आपको कहा कि दुबे जी ने ऐसा ऐसा कहा, निशिकांत दुबे का आपने कहा कि बहुत बुरा है, 4 बजे आइए। जब हम 4 बजे आए तो आपने हमको कहा कि सरकार को पूछना पड़ेगा। स्पीकर सरकार को पूछ के थोड़ी ना काम करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हंगामा हुआ। उस पत्र पे बीजेपी के महिला सांसदों से पत्र लिखाया गया कि नहीं, स्पीकर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, रोज प्रोसीडिंग देखी जाती है लोकसभा की। फिर लोग हंसते हैं। अब इसमें बचने के लिए और तीसरा, क्योंकि पहला स्क्रिप्ट फेल हो गया, दूसरा स्क्रिप्ट फेल हो गया, अब तीसरा स्क्रिप्ट लाया कि देखो ये अंदर कितनी गाली गलौज कर रहे थे। ये वीडियो रिलीज किया, ना वीडियो में गाली है, ना वीडियो में धमकी है, सिर्फ एक शब्द बार बार सुनाई देता है, किरण रिजिजू जी, किरण रिजिजू जी। जब इस वीडियो के साथ ये नरेशन देश में बिल्डअप करने का प्रयास किया, तब जो सांसद महोदया बोल रही थी, मंत्री जी को पुकार रही थी,
उस ज्योतिमणि ने, जो कांग्रेस की सांसद है, किरण रिजिजू के खिलाफ मानहानि का दावा डालने का तय किया है और वो अब कंप्लेंट करने वाली है, केस करने वाली है कि आपने हमारा अपमान किया। अब इस मानहानि के दावे का जो सबूत है ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इन महिला कर्मचारियों ने, महिला सांसदों ने स्पीकर को गाली दी और प्रधानमंत्री को धमकी दी और जो वीडियो आपने उसमें जोड़ा है, अटैच किया है या नत्थी किया है, उसमें मैं हूं, मैं तो आपका नाम पुकार रही हूं, ना किसी गाली की आवाज सुन रही है, सुनाई दे रही, ना धमकी की। फिर आपने हमको बदनाम करने का प्रयास क्यों किया? ये मानहानि का दावा जब करने का तय, भाजपा में हड़कंप मचा है, अब रास्ता कहां से ढूंढा जाए? ये जो ज्योतिमणि है, ये फाइटर है। ये कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आई है। ये उम्र के 20 साल में राजनीति में आई, यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया, बड़ी कैडर के साथ चढ़ी है ऊपर। उनका नाम पूरा ज्योतिमणि सेन्नीमलाई है, लेकिन उन्हें नाम से जाना जाता है। ये ज्योतिमणि करूर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तमिलनाडु से सांसद है। ये यूथ कांग्रेस में पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रही है तमिलनाडु, साथ में ही ये वाइस प्रेसिडेंट भी रही है। राहुल गांधी की युवा टीम की एक सदस्य भी रही है। जो नया टैलेंट राहुल जी ढूंढ रहे थे, उसमें ज्योतिमणि प्रमुखता से है। उनको विधानसभा लड़ना था, लेकिन फिर वो सीट डीएमके के पास चली गई गठबंधन में। फिर उन्होंने लोकसभा की तैयारी की और 2019 में जब पहली बार लोकसभा लड़ाई करूर से, तो इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने एआईएडीएमके के सबसे बड़े नेता एम थंबीदुराई, जो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के, जो मंत्री रह चुका है कैबिनेट में, उनको हरा के आई थी। बहुत वोकल है, अभ्यासु है। और जैसे ही उन्होंने ये वीडियो देखा, कोई भी हो, मैं आप दर्शकों में से कोई भी हो सकता है, यदि आपको ये कहा जाए कि ये फला फला आदमी गाली दे रहा था, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा था, और देखिए नीचे, और नीचे कुछ भी नहीं हो, सिर्फ मेरा चेहरा और मैं कुछ और बोल रहा हूं, तो कोई भी केस करेगा। ये जो वीडियो है, ये आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस केस के संदर्भ में फिर से एक बार देख लीजिए। ये किरण रिजिजू का स्टेटमेंट और उसके बाद उन्होंने जो वीडियो दिखाया, वो वीडियो, और जहां ये महिला कह रही है किरण रिजिजू जी हाथ उठा के, ये है ज्योतिमणि। वीडियो देख लीजिए। कुल मिला के लगता है कि जितना जितना दलदल में भाजपा फंसती जा रही है, उतनी उतनी बौखलाहट सामने आ रही है और इसी बौखलाहट के चलते गलतियां हो रही है। राहुल गांधी के नरवने की किताब पे ही बवाल हो गया। बोलने देते राहुल गांधी को, पूछ देते, बोलते कि भाई ये पब्लिश नहीं है, हम नहीं मानते, आपने जो बोला उसको विश्वास है, हम ये कर देते। लेकिन राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया, तो वो किताब लोगों के सामने आ गई। बार बार बोला जाता है कि नरवणे साहब ने भी बोला किताब पब्लिश नहीं हुई, लेकिन नरवणे साहब ने कतई नहीं बोला कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो भी उस किताब में नहीं है। सरकार ये बता नहीं पा रही कि उस किताब को पब्लिश क्यों नहीं होने दे रही है। क्या है उस किताब में जो सरकार रोक के रखी है? नरवणे तो बहुत सीरियस रह चुके हैं, देश के सेना के सेनापति रह चुके हैं, सर्वोच्च स्थान पे रह चुके हैं, उनके ऊपर कोई धब्बा दाग भी नहीं है। इसके बावजूद ये क्यों हुआ? वहां किरकिरी हो गई। उसके बाद एप्स्टीन फाइल पे बात करते सही पुरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें फंस गए। बिरला साहब ने, प्रधानमंत्री आए नहीं डर के मारे भाषण देने, बिरला साहब ने उसको कवर अप करने का प्रयास किया, उसमें बिरला साहब फंस गए, तो अब वो चले गए।
उसके बाद उसको लिपापोती करने के लिए फिर महिलाओं ने पत्र दिया तो बीजेपी के महिलाओं से पत्र दिया गया, वो नहीं हुआ तो ये फिर एक फर्जी वीडियो। फर्जी इसलिए मैं कहता हूं कि उस वीडियो में जहां गाली भी नहीं है, धमकी भी नहीं है, हम कैसा माने कि वहां धमकी और गाली दी गई है। कुल मिलाकर ज्योति मनी के इस वक्तव्य से और इस मंसूबे से अब किरण रिजिजू ही नहीं, पूरी सरकार हिट होने जा रही है, क्योंकि उनको बताना होगा कि वो जो वीडियो उन्होंने रिलीज किया, जिसमें वो कहते हैं कि गाली दी और धमकी दी, वो गाली भी दिखानी होगी और धमकी भी दिखानी होगी, जो उस वीडियो में नहीं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।